मैं वो ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में सभी धर्मों में आने की भविष्यवाणी होती आ रही है। और दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर लाखों भविष्यवाणी आपने YouTube पर देखी और सुनी होगी। अगर नहीं देखी हैं, तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। आज भी आपको बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान जानने और समझने को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दुनिया में गिनती के ही लोग होते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध, राम, कृष्ण, कबीर साहब, तुलसीदास, रविदास, मीरा, सूरदास, शंकराचार्य जैसे इत्यादि महान पुरुष अवतार, जिनको जीते जी मोक्ष यानी ब्रह्म ज्ञान मिल पाता है मेरी तरह और मेरे जैसे इत्यादि महान पुरुष अवतार को दुनिया में ढूंढ पाना या पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। और दुनिया के वैज्ञानिक लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक भी महान पुरुष अवतार को क्यों नहीं पहचान पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान इन वैज्ञानिक लोगों की कोई औकात नहीं समझते कि ये मेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी को पहचान पाए और अपना जीवन सही से जी पाए। जिन लोगों की औकात भगवान की नजरों में 2 कौड़ी की भी नहीं होती है, उन लोगों को मेरे जैसा ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिनको नरक में सड़ना हो, उसको मोक्ष नहीं दिया जाता है। अंधभक्तों को कुछ भी समझ नहीं आता है। बेशक 33 करोड़ भगवान धरती पर आकर मेरे द्वारा क्यों न समझाए। 2 कौड़ी के नेताओं के तलवे चाटने वाले भौतिकवादी लोगों ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि वोट देना जरूर चाहिए, और लोगों ने मान भी लिया। और दुनिया के सभी धर्म नहीं सिखा पाए। भगवान का धन्यवाद हर किसी को रोज करना चाहिए। ये बात सभी लोग क्यों नहीं समझ पाए? मतलब उल्टी चीजें मूर्ख लोग जल्दी समझ लेते हैं और सही चीजें कभी नहीं समझते हैं। यानी जानवर की तरह पैदा होते हैं और मर जाते हैं, मगर भगवान को या मेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचान पाते हैं। वैसे पूरी दुनिया में साबित है कि भारत देश एक अनपढ़ गवार, भिखारी नपुंसक देश है, जहां चाय वाला पीएम बन जाता है और वोट काम के आधार पर नहीं, पत्थर के राम के नाम पर दिए जाते हैं। चाय वाले को नौकर आसानी से अमीर लोग यानी अंबानी अदानी बना लेते हैं। जो पीएम सिर्फ अपने मन की बात भूख कर चला जाता है, फिर भी 400 सीटें जीत जाता है। 400 का सिलेंडर 1200 करने के बाद भी 400 सीटें तो कोई ईवीएम हैक करके ही जीत सकता है। इतनी अक्ल तो भारत के लोगों में नहीं है। और पनौती अभी महंगाई को और बढ़ाएगा, और अब तो संविधान को खत्म करेगा, ऐसी भी धमकी दे दी है। और भारत देश के अनपढ़ गवार भिखारी नपुंसक लोग फिर भी चुप है। 100 दिन में काला धन लाने वाला 10 साल में एक भी काले धन वाले को नहीं पकड़ पाया। अगर चाय वाले की इतनी औकात होती, तो चाय वाले को पीएम नहीं बनने देते। काले धन वाले अंबानी अदानी जैसे देश को बेचने वाले राक्षस लोग। इससे पूरी दुनिया में साबित हो जाता है कि भारत देश एक अनपढ़ गवार भिखारी नपुंसक देश है। समझे कि नहीं? एक बात हमेशा याद रखना, जीवन एक बारी मिलता है और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसलिए धार्मिक बनो यानी इंसान बनो, जानवर नहीं। यानी अधार्मिक झूठे नहीं। समझे कि नहीं? मरने के बाद भगवान आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, जीवन भर सत्य बोला कि नहीं? जो भी लोग जीवन भर सत्य नहीं बोलते हैं, वो लोग भगवान के धाम तो छोड़ो स्वर्ग भी नहीं जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ वो लोग जाते हैं जिन्होंने जीवन भर सत्य बोला हो, और भगवान के धाम वो लोग जाते हैं जिन्होंने सत्य बोला हो और भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करी हो। इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है।
जिसने जीवन भर सत्य बोला होता है, वो ही स्वर्ग और भगवान के धाम जाते हैं। बाकी सब झूठे नरक और 84 लाख योनियों में। सबको पता है। मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय में सच होता है, वही भगवान वास करते हैं। वो ही आगे के लोकों में जाता है। भगवान को लोग जो उल्लू समझते हैं और झूठ बोलते हैं, उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप भगवान को नहीं, झूठ बोलकर खुद को उल्लू बना रहे हो। दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझे कि नहीं? और मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे समर्थन करिए और दुनिया को खत्म होने से बचाइए। मैं दुनिया को बचाने आया हूं। अब दुनिया को बचना है तो मुझे समर्थन करो, वरना नरक में सड़ना है तो मत करना। इसमें मेरा नहीं आपका ही नुकसान है। भगवान ने बुद्धि दी है तो इसका इस्तेमाल करो। नपुंसक मत बनो 2 कोड़ी के नेताओं और ढोंगी साधु संतों के आगे। जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो उस दिन से सभी धर्म के लोग मुझे अपने अपने धर्म का अवतार बताएंगे। तब मैं उस धर्म को नहीं अपनाऊंगा जिन्होंने मुझे शुरू में समर्थन नहीं करा था। तब उन सभी धर्मों का अंत हो जाएगा जिन जिन धर्मों को मैं नहीं अपनाऊंगा। समझे कि नहीं? 4 जून 2024 को पनौती के पीएम बनते ही कलियुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी दुनिया के सभी पापियों के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी महाभारत 2.0 शुरू हो जाएगी। आपको मेरी यानी कृष्ण की तरफ खड़ा होना है या दुर्योधन की तरफ, ये आपको 4 जून 2024 को पनौती के पीएम बनने से पहले तय करना होगा। पनौती के खिलाफ हो या नहीं। अगर खिलाफ हो तो वोट देने मत जाना। और जो ढोंगी साधु संत और अनपढ़ गवार नपुंसक लोग समझते हैं कि अभी लाखों साल पड़े हैं कलियुग के खत्म होने में, तो उन अनपढ़ गवार नपुंसक लोगों को पता होना चाहिए धरती माँ और गंगा माँ की आज क्या हालात कर दी है। 2 कोड़ी के नेताओं ने 500 रुपए में वोट बिक जाता है और नेता भी बिक जाता है। खुले आम 500 रुपए में लड़कियां नंगापन दिखा रही है और अपना जिस्म बेच रही है। आज लाखों द्रौपदी तड़प रही है। तुमको दिख नहीं रहा है न्यूज और मोबाइल में। अंधे धृतराष्ट्र की औलाद हो या उसके सेवक। 4 जून 2024 को उल्टा करो। 4 2 0 2 6 4 यानी 4,20,264 साल बीत चुके हैं कलियुग को। ये पुराणों की कोडिंग वाली भाषा है जिसको मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने डिकोड कर दिया है। वैसे अनपढ़ गवार नपुंसक अंधभक्त लोगों की औकात नहीं होती है कि वो पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में लिखे ब्रह्म ज्ञान को समझ सके। यानी धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान आम भाषा में यानी सीधी भाषा में नहीं लिखा होता है, बल्कि कोडिंग भाषा में लिखा होता है, जिसको सिर्फ मेरे जैसा योग्य इंसान ही डिकोड कर सकता है। कोई पापी अधार्मिक इंसान नहीं। 4,20,264 का अर्थ भी समझाया हुआ है अपनी दूसरी वीडियो में कि यही दिन क्यों चुना महाभारत 2.0 को शुरू करने का, उसको भी डिकोड किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर महाभारत 2.0 को शुरू नहीं करवाना चाहते हो तो अब की बार ईवीएम हैक नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर मत कहना मौका नहीं दिया था। अगर ईवीएम हैक ना हुई तो 5 गांव तो बच जाएंगे पनौती जैसे लोगों के हाथों में जाने से। जिन 5 गांव में धर्म का शासन और गाय माता सुरक्षित रह पाएगी, ऐसे 5 गांव मुझे
यानी दुनिया के मुक्तिदाता को चाहिए। जहां दुर्योधन जैसे पनौती लोगों को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त नपुंसक लोग न रहते हो, वहां द्रौपदी और गाय माता का रेप नहीं होगा। तभी सनातन धर्म बच पाएगा। वैसे दिल्ली उन्हीं 5 गांव में आती थी जो पांडवों ने बसाई थी, जहां दुर्योधन जैसे पनौती लोगों को रहने नहीं दिया जाता था। और दशरथ पुत्र राम जब रावण को मारने जा रहे थे, तो नपुंसक इंसानों ने साथ नहीं दिया था, बल्कि बंदरों ने साथ दिया था। और दुर्योधन का साथ नारायणी सेना ने दिया था। क्योंकि नपुंसक लोग धर्म की तरफ खड़े नहीं होते हैं। सिर्फ शूरवीर लोग ही धर्म की तरफ खड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आज पनौती के खिलाफ बोलने से डरते हैं, वो सब लोग जानवर और नपुंसक हैं। उनको महिलाओं की चूड़ियां और साड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं युद्ध में भाग लेने से डरती है, सिर्फ अग्नि में कूदकर मर सकती है। पनौती जैसे दुर्योधन लोगों के खिलाफ बोल भी नहीं सकती है। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी चुड़ैल और पूतना औरतें ही अधार्मिक बच्चे पैदा करती है, जो दुर्योधन और पनौती जैसे लोगों के नौकर बनकर रहते हैं। ऐसी अधार्मिक औरतों की वजह से ही सनातन धर्म का नाश होता है। ऐसी औरतों को सिर्फ हर जगह नाचना होता है और चुगलियां करनी होती है। धर्म का और ब्रह्म ज्ञान का कुछ भी पता नहीं होता है। समझे कि नहीं? मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे समर्थन करिए और दुनिया को खत्म होने से बचाइए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और मैं भारत को कैसे विश्व गुरु बनाऊंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? इस वीडियो को यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।